स्मॉल इंटेस्टाइन की हम पहले डिजीज़ देख लेते हैं, डुडनियल एट्रीजिया। डुडनियल एट्रीजिया हमारे पास क्या है कि जो डुडनियम है उसके अंदर कैनालाइजेशन नहीं होगी, उसका फेलवर हो जाएगा। वेरियस किन किन साइंस के साथ हमारे पास होगा, पॉलीहाइड्रोमिनोस है, बिलियस वॉमिटिंग है, उसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन है या स्टमक की डिस्टेंशन, और एक इंपॉर्टेंट साइन आता है इसके अंदर से हम कहते हैं डबल बबल साइन वो। और नेक्स्ट हमारे पास इसकी एसोसिएशन किसके साथ, डाउन सिंड्रोम। मोस्टली डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिवर्टिकुलम, इसे हम कहते हैं मिकल्स डिवर्टिकुलम। इससे पहले भी एक हमने डिवर्टिकुलम पढ़ा था जो कि हमने पढ़ा था ईसोफेगस के अंदर, जिसे हम कहते हैं जिंकर्स डिवर्टिकुलम। अब ये है हमारे पास मिकल्स डिवर्टिकुलम। मिकल्स डिवर्टिकुलम एक्चुअली हमारे पास ट्रू डिवर्टिकुलम है क्योंकि इसमें तीनों लेयर्स हमारे पास जो है इंटेस्टाइन की उनकी आउट पॉचिंग होती है। कॉज हमारे पास क्या है, फेलवर ऑफ विटलाइन डक्ट टू इन्वोलेट नहीं हो पाती हमारे पास विटलाइन डक्ट, इस वजह से। सिम्टम्स क्या है, मोस्टली 8 सिम्टोमेटिक है, लेकिन उसके अलावा वेरियस जो डिजीजेज है उनके साथ ये एसोसिएट है, फॉर एग्जाम्पल वल्वस के साथ, इंटरसेप्शन के साथ, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह के साथ। ये वल्वस, इंटरसेप्शन, ऑब्स्ट्रक्शन हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। रूल ऑफ 2 इसमें अप्लाई होता है। 2 का मतलब क्या है, 2% पीपल्स के अंदर है। 2 इंचेस का है, बिटवीन 2 फीट्स ऑफ इलियोसिकल वॉल्व, और फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ में हमारे पास जो है ये आता है। ये हमारे पास सारा मिकल्स डिवर्टिकुलम का आ गया। कॉज देख लिया, इसका साइंस देख लिया, रूल ऑफ 2 हमने देख लिया, और ये है क्या, ट्रू डिवर्टिकुलम है। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज आती है, इसका नाम है वॉल्वस। ये हमारे पास क्या होता है कि बाउल इंटेस्टाइन जो है अराउंड मिजेंट्री उसकी ट्विस्टिंग हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखो ट्विस्ट हुई है तो वहाँ पे हमारे पास कोई ब्लड सप्लाई जो होगी सारी वो कट हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई नहीं हुई तो वहाँ पे हमारे पास कोई भी न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगी, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास नेक्रोसिस हो जाएगी। साइड हमारे पास क्या है, एडल्ट के अंदर अलग है और जो एल्डरली पीपल है अलग, उनमें अलग साइड है। यंग्स के अंदर जो है वो सीकम, और जो एल्डरली पीपल है उसमें सिग्मोइडल के लोन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंटरसेप्शन। इसमें हमारे पास क्या आती है, टेलीस्कोपिंग, यहाँ फिर हम इसे कहते हैं फोल्डिंग ऑफ प्रॉक्सिमल। जो हमारे पास सेगमेंट है ना बाउल का, उसको डिस्टल सेगमेंट के अंदर, जैसे टेलीस्कोप एक दूसरे के अंदर फोल्ड नहीं हो जाती, बिल्कुल वैसे ही है। मतलब क्या, जो फोल्डिंग है प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन के डिस्टल सेगमेंट के अंदर, एक सेगमेंट, जैसे ये एक इंटेस्टाइन का सेगमेंट है, ये इंटेस्टाइन का डिस्टल सेगमेंट है, तो प्रॉक्सिमल इसके अंदर गया हुआ है, यानी फोल्ड हुआ हुआ है उसके अंदर। कॉज हमारे पास क्या होंगे, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या करवाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगी, नेक्रोसिस। वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई कुछ नहीं पहुँचेगा, तो एज अ रिजल्ट वहाँ पे हमारे पास नेक्रोसिस हो जाएगी। देन हम इसके देख लेते हैं चिल्ड्रंस के अंदर हमारे पास इसके अंदर अलग कॉज है, अडल्ट के अंदर अलग कॉज है। चिल्ड्रन के अंदर मेनली क्या होता है, लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया या रोटा वायरस की वजह से होती है, और अडल्ट के अंदर हमारे पास ट्यूमर की वजह से होती है। और साइड भी डिफरेंट है हमारे पास, ये स्पेशली जो है ना वो चिल्ड्रंस की साइड है कि टर्मिनल इलियम जो इंटरसेप्शन हो जाती है उसकी सीकम के अंदर। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास डिजीज, हम कहते हैं स्मॉल बाउल इन्फ्रक्शन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इन्फ्रक्शन है वो। ठीक है, कॉज हमारे पास क्या है, इसके दो कॉज है हमारे पास। एक तो थ्रोम्बस या एम्बोलस वाला अगर हमारे पास बन जाएगा सुपीरियर जो मिजेंट्रिक आर्टरी है या मिजेंट्रिक वेन के अंदर, सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी या मिजेंट्रिक वेन के अंदर कोई भी थ्रोम्बस बन गया, एम्बोलस बन गया, एज अ रिजल्ट वहाँ पे ब्लड सप्लाई ब्लॉकेज हो गई और इन्फ्रक्शन हो गई। दूसरा क्या है कि म्यूकोजा की इन्फ्रक्शन हो जाती है, हाइपोटेंशन होगी जिसके लीड टू म्यूकोजल इन्फ्रक्शन। साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास क्या होंगे कि एब्डोमिनल पेन, मोस्टली जो जीआईटी के साइन एंड सिम्टम्स है वो यही होते हैं कि एब्डोमिनल पेन हो गया, डायरिया हो गया, उसके बाद डिक्रीज हमारे पास बाउल साउंड्स। अब ये हमारे पास इन्फ्रक्शन था। नेक्स्ट हमने जो डिजीज पढ़नी है उसका नाम है ऑब्स्ट्रक्शन, स्मॉल बाउल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो। अब ना इसके अंदर हम लोग जो है स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन भी है और लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन भी है। अब हम इसके अंदर निमोनिक्स याद रख लें, ABC एंड ACV। स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास कॉज है A से एडहीजन, कोई वहाँ पे हमारे पास एडहीजन या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, B से बल्क यानी कोई हर्निएशन हो सकती है, एंड C फॉर कैंसर। लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर A फॉर एडहीजन अगेन, C फॉर कैंसर एंड V फॉर वल्वस। साइंस क्या है हमारे पास, दोनों में तकरीबन सेम ही होंगे, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, ऑब्स्टिपेशन यानी अनएबिलिटी टू पास स्टूल, और हमारे पास अनएबल टू पास गैस। क्यों, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, एज अ रिजल्ट स्टूल पर पास नहीं हो पाएंगे, गैस पास नहीं हो पाएगी, और उसकी वजह से नोजिया और वॉमिटिंग होगी और एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास क्या एक्सरे होंगी या एयरफील्ड फ्लूइड, ये हमारे पास इन्वेस्टिगेशन हमने इसकी करवा ली है।